हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? आर्य समाज, बट खत्म कौन सा टॉपिक हुआ था? प्रजामंडल खत्म कर दिया था। सुनाओगे पुराना थोड़ा? बताओ तो कि 27 में कौन सी पार्टी बनी थी? देशी राज्य लोक परिषद कहाँ बनाई गई? उसके अध्यक्ष कौन थे? दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। और राजपूताना मध्य भारत के सचिव। और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? उसका पहला अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। कहां पर हुआ? अजमेर के अंदर। कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया? कौन से अधिवेशन में? उसके अध्यक्ष कौन थे? 31 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? 34 में, 36 में, 38 में, 39 में, 42 में, 43 में, 44 में, 45 में और 46 में। जयपुर के संस्थापक। पुनर्गठन किसने किया? कब किया? अध्यक्ष किसको बनाया? मंत्री। कौन से आंदोलन को सपोर्ट किया? पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? उसकी अध्यक्षता किसने की? महिलाओं की सभा को। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? और इसके तहत कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग लिया? किसके नेतृत्व में बना? और नेता कौन कौन थे? दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद। विलय कब कर दिया गया? किसके कहने पर? पहले गैर सरकारी मंत्री कौन थे? कौन सा अखबार निकालते? किसकी याद में? कब से निकालना शुरू किया? प्रजामंडल में किस पद पर रहे थे? अध्यक्ष बने थे प्रजामंडल। मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कब से, कहां से, कितने दिनों में और खबरें कहां की? अच्छा, मरुद हितकारिणी सभा कब बनाई गई? किसके द्वारा? पुनर्गठन किसने किया? कब किया? किस नाम से किया? किस में विलय कर दिया गया बाद में? मारवाड़ सेवा संघ कब बनाया गया? किसके द्वारा? कौन सा आंदोलन? एक शेर में कितने तोड़े? बेटागे कितने किए? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? किसके द्वारा? पहला अधिवेशन कहां करना चाहते थे? मुकदमा कहां चलाया गया? किस किस पर चलाया गया? भंवरलाल सर। पहला अधिवेशन कहां हुआ, फिर कब किया गया? उसकी अध्यक्षता किसने की? कौन कौन आए थे उसमें? और कस्तूरबा। मारवाड़ी यूथ लीग कब बनी? बाद में इसका नाम बदलकर 32 में। झंडा किसने फहराया? और प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में बना? कौन कौन से दिवस मनाए? किस साल मनाए? कृष्णा दिवस कहां मनाया गया? शिक्षा दिवस कहां मनाया गया? और कराची के अधिवेशन में महामंत्री कौन बनाए गए? पाबंदी लगी तो किसने हटवाई? किसको लेटर लिख के? डोनाल्ड फील्ड कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन में व्यास जी कहां रखे गए? और बाकी नेता? चंडावल घटना कब हुई? दाबड़ा कांड कब हुआ? कहां के सामंत ने लाठीचार्ज करवाया? कौन कौन शहीद हुए? कौन से बड़े नेता घायल हुए? जयनारायण व्यास के समाचार पत्र बताओ देखे। समाचार पत्र। अखंड भारत, पीप, तरुण राजस्थान, आंगीवाण। आंगीवाण कहां से? कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा का। तरुण राजस्थान कौन सी भाषा में? कहां से? पीप कौन सी भाषा में? कहां से? अखंड भारत कौन सी भाषा में? कहां से? किताबों के नाम बताओ। पोपा भाई की पॉल और मार से संघर्ष क्यों? और कौन कौन से दो बड़े नेता 38 में यहाँ पे आके गए थे? सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी। हाड़ौती प्रजामंडल किसने बनाया? हाजी फैजी मोहम्मद। कौन सा आंदोलन चलाया? सर्वहितकारिणी सभा कब बनाई गई? किस किसके द्वारा? स्वामी क्या कहलाती थी? और कौन कौन सी स्कूलें खोली थी? कबीर पाठशाला किसके लिए?
यहाँ झंडा किसने फहराया था? चंदनमल बहेड़। चूरू में कहां पे? धर्म स्तूप पे। कौन से गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन से पर्चे बांटे गए? कौन से महाराजा के खिलाफ? तो कौन सा मुकदमा चलाया गया? किस किस के खिलाफ चलाया गया? सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम। प्रजामंडल कहां बनाया गया था? कलकत्ता। संस्थापक कौन कौन थे? लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद और अकबर दयाल गोयल। फायरिंग कहां पर हुई थी? रायसिंह नगर में। कब हुई थी? कौन शहीद हुए थे? बाद में वीरबल दिवस कब मनाया गया? इंदिरा गांधी नहर की कौन सी ब्रांच? उद्रासर आंदोलन के नेता? दुधवा खारा के, कांगड़ के, गंग नहर के। कौन सा आंदोलन चला? कौन सा संगठन बनाया और सिंचाई कर क्या कहलाता था? अच्छा, धौलपुर में राजनीतिक चेतना कौन लेकर आए थे? आचार सुधारिणी सभा कब बनाएगी? किस किस के द्वारा? और यमुना प्रसाद। 1934 में कौन सी पार्टी बनी? नागरिक प्रचारिणी सभा किस किसने बनाई? प्रजामंडल किस किसने बनाया? तसीमो कांड कब हुआ? कौन कौन 2 बंदे शहीद हुए? मेवाड़ प्रजामंडल कौन से अधिवेशन के बाद बना? कब बना? किसके घर पे बना? उनके घर का नाम क्या था? मेहता जी क्या बनाए गए? बुरेलाल बया, माणिक्यलाल वर्मा। रोक लगी वर्मा जी ने कहां से चलाया? अजमेर में कौन सी किताब लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सरड़ा किले में किसे रखा गया? इसे मेवाड़ का। किसके गिरफ्तारी की गांधी जी ने आलोचना की? कौन से अखबार में की? पहला अधिवेशन कब हुआ? उसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन किसने किया? और खादी प्रदर्शनी का? विजयलक्ष्मी। अच्छा, कौन सी महिलाएं जेल गई थी भारत छोड़ो आंदोलन में? नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। अच्छा, 46 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन हुआ? उदयपुर के कौन से मैदान में? उसकी अध्यक्षता किसने की? और कौन आए थे? मेवाड़ के अंदर 2 सेंटर कौन कौन से थे? नाथद्वारा में नेता कौन थे? महाराष्ट्र में 4 सेंटर कौन कौन से थे? वर्मा जी की प्रेरणा से कौन सा प्रजामंडल बना? शाहपुरा के संस्थापक कौन कौन थे? पहली उत्तरदायी सरकार कहां बनाई गई थी? राजा कौन थे? और उसमें प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? अलवर प्रजामंडल के संस्थापक। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा। अधिवेशन कब हुआ था? और हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन? अस्पृश्यता निवारण संघ। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक। अच्छा, अलवर हो गया। आगे भरतपुर के संस्थापक? जोगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। कौन से आंदोलन में गए थे? गोपीलाल यादव को क्या बनाया गया? राजस्थान के नेहरू कौन है? प्रजामंडल कहां बनाया गया? प्रजामंडल का समाचार पत्र 2 दिवस कौन से बनाए गए? इंडोनेशिया दिवस किसके नेतृत्व में? करौली प्रजामंडल के संस्थापक? चिरंजीव लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह ने किसान आंदोलन कब चलाया? कोटा प्रजामंडल किस किसने बनाया? अबिन हरि और तनसुखलाल। पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? अध्यक्ष कौन थे? दूसरा कब हुआ? कहां पे हुआ? अध्यक्ष कौन थे? बड़े आदमी कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन में किसके नेतृत्व में कब्जा किया? कॉलेज की लड़कियों ने कहां पे कब्जा किया? किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक। चौथानी और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक। वर्दी और कहां पे स्थापना की गई? अच्छा, उसके बाद में कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक। बांसवाड़ा के संस्थापक? मणिशंकर नागर, धुलजी भाई भावसार, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र कहां से निकालते? विजयाबेन भावसार का संगठन। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक? गौरी शंकर उपाध्याय, उनका समाचार पत्र। वागड़ के गांधी कौन है? स्थापना कब की गई? किसके पुण्यतिथि के अवसर पर? कौन सी सभाओं का आयोजन किया? राष्ट्रपाल घटना कब हुई? कौन से अध्यापक शहीद हुए?
कौन सी भील बालिका, कौन से तालाब के पास, कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में एक और अध्यापक घायल हुए थे? पुनावाड़ा में कौन घायल हुए? जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कहाँ स्थापना की गई? रघुनाथ सिंह ने क्या बनाया? माहेश्वरी नवयुग मंडल। आगे प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने किसको लेटर लिखा? मिर्जा इस्माइल। कब? मीणा आंदोलन के दौरान। कब लिखा था? झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक मकबूल आलम और कौन थे? कन्हैयालाल मित्तल। और उत्तरदायी शासन किसके राजराणा? जो मैंने ना 3:21 पे पूछना शुरू किया था, अब ये 3:31 कितने वे, मतलब प्रजामंडल का पूरा चैप्टर कितने दिन में याद किया जा सकता है? कितने मिनट में? कितने में? वो तो तब जब मैं पूछूं आप बताओ भाई। एक बार मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, आप अकेले अकेले रिवीजन करो तो प्रजामंडल 5 मिनट का 5 में हो जाए। अभी तो हुआ आपके सामने, नहीं हुआ भाई? आप बता दो का के की भी मैंने नहीं पूछा हो कि सर ये एक लाइन आप भूल गए, एक लाइन आपने नहीं पूछी, आपने छोड़ दी, सब पूछिए तो 10 मिनट में सारी पूछी गई आपके सामने टाइम है। गांधी ऑफ राजस्थान रह गया है, बताओ गांधी ऑफ राजस्थान कौन है? कौन है? 1 मिनट और 11, 5:30 में तो फिर भी किया जा सकता है। हाँ, बशर्ते चीजों को पढ़े। और ये आपके राजस्थान हिस्ट्री का सबसे टफ टॉपिक है ना? और ये भी यदि आपके याद हो जाता है ना, इसका मतलब कुछ भी याद किया जा सकता है। ये सन तो सबके याद होंगे, कौन सा कब बना था, कौन सा कब बना था, ये तो याद हो गए है ना? ये केवल इसलिए याद हो गए कि हमें 5 दिन हो गए डेली मुंह फाड़ते हुए सेम सेम चीजें, 31, 34, 36। ये चीजें तभी याद होगी जब उनका रिवीजन होगा। जिन टॉपिक का जितनी बार रिवीजन होगा वो टॉपिक याद हो जाएंगे, जिनका रिवीजन नहीं होगा वो याद पहले पड़ गई बात। अच्छा, आर्य समाज वाले थोड़ी सी बातें और बता दो। आर्य समाज स्थापित किसने किया था? कहां पे किया था? कब किया था? करौली कब आए थे? किसके, कौन से राजा के बुलाने? 81 में कहा है? उस समय अजमेर में क्या बनाया? जयपुर में क्या बनाया? मेवाड़ किसके बुलाने पे गए? कवि राजा श्यामलदास जी। उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? कौन से बाग में, कौन से महल में, कौन सी किताब, कौन सा संस्करण? फरवरी 1883 में कौन सी सभा, उसके सभापति कौन? बाद में कहा शिफ्ट की उसको? कौन सा यंत्रालय लगाया? कौन सी बुक पब्लिश की? जोधपुर किसके बुलाने पे गए? जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका कौन थी? उसने क्या दे दिया? कब मृत्यु हुई? कौन से त्योहार के दिन? कहां पे? याद है? चलो आगे। आर्य समाज में थोड़ी सी बातें और लिख लो भाई। देखिए भाई, स्वामी जी की तो डेथ हो गई, पर उसके बाद में कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे थे, तो लिखो आर्य समाज के कार्यकर्ता। अपने कहां गायब थे? हा? अच्छा, आपके साथ जो एक भैया बैठते हैं वो आज फिर गायब है 2-3 दिन से। हाँ, कितने दिन से? कितने दिन से गायब है? नहीं 3 नहीं 5-6 दिन। फिर मैं पूछूंगा, कहोगे इधर उधर बैठे थे? हैं। चल, आर्य समाज के कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट ऑफ आर्य समाज या वर्कर्स ऑफ आर्य समाज। ज्यादातर के नाम आपको बताइए, जो नए नाम है वो आपने याद कर लेंगे अभी। आर्य समाज के कार्यकर्ता उसी टॉपिक में लिख लो।
उतार लिया। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना करने वाला बंदा कौन है? विष्णु पंडिया। अलवर में कौन है? वासुदेव खंडेलवाल। भरतपुर में कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर। दो नाम तो पढ़े हुए हैं अपने। और जयपुर में कौन कौन है? कल्याण सिंह और श्यामल। देखो मैंने बीच में बताया था कि आर्य समाज हिंदी भाषा पर बल देता था। किस पे बल देता? तो इन कल्याण सिंह और श्यामलाल ने अपने जयपुर में आंदोलन चलाया, हिंदी राजभाषा आंदोलन। क्या चलाया? तो लिख लो इनके आगे, इन्होंने हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। ही लेड हिंदी राजभाषा मूवमेंट। इन्होंने हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। ही लेड हिंदी राजभाषा मूवमेंट। इन्होंने हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। ही लेड हिंदी राजभाषा मूवमेंट। कौन सा आंदोलन चलाया? हिंदी राज। उतार ली ना ये सारे। दो नाम और लिखना मेरे को, अगले पेज पे लिख देता हूं। अजमेर में अजमेर वालों के नाम तो आपके सुने हुए हैं। चांदकरण शारदा सुना भाई? इन्हीं के भाई थे हरविलास शारदा। और चांदकरण शारदा की पत्नी थे, उनका नाम था सुखदा देवी। कौन कौन है बताओ देखिए? चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, सुखदा देवी। चांदकरण शारदा ने दो पुस्तकें लिखी थी, मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लिख लो। चांदकरण शारदा की पुस्तकें, बुक्स ऑफ चांदकरण शारदा। विधवा विवाह, समाज सुधार के प्रयास तो यही होंगे, उन्हीं पे किताबें लिखेंगे। अरे समाज समाज सुधार के प्रयास कर रहा था। एक बुक का नाम दलितोद्धार। कौन कौन सी बुक्स है बताओ देखे? विधवा विवाह और दलितोद्धार। विधवा दलितों का उद्धार करेंगे, विधवाओं की शादी के बारे में। दो किताबें किसकी है? चांदकरण शारदा। क्या क्या नाम है? विधवा विवाह और दलितों। हरविलास शारदा के बारे में बताता हूँ। हरविलास शारदा बहुत बड़े नेता हुए अपने अजमेर के। हरविलास शारदा ने सरकार पे दबाव बनाया कि बाल विवाह खत्म किया जाए। क्या समाप्त किया जाए? इसलिए हरविलास शारदा के दबाव की वजह से 1929 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आते हैं, बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम। क्या लेके आए बताओ? चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट। कब लाया गया चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट? 1929। किसके प्रयासों के कारण? इसलिए उस एक्ट का नाम बढ़ गया शारदा एक्ट। क्या नाम हो गया? तो चाइल्ड मैरिज वाले एक्ट को बाद में भी शारदा एक्ट बोलते थे। किसकी वजह से? नीचे एक लाइन में लिखो, मैं लिखवाता हूं वैसा लिखो। 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी, 1929 ईस्वी में, 1929 एडी, हरविलास शारदा के प्रयासों से, बाय एफर्ट्स ऑफ हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयासों से, बाय एफर्ट्स ऑफ हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयासों से, बाय एफर्ट्स ऑफ हरविलास शारदा, बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया गया था। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड। बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया गया था। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड। बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया गया था। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड, जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा एक्ट। जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा एक्ट। जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा एक्ट। अब और सुना, हरविलास शारदा एक समाज सुधारक है। इसका मतलब आर्य समाज से जुड़े हुए तो समाज सुधारक है, उनकी वजह से एक्ट आया तो अपने आप में बड़े समाज सुधारक है। पर हरविलास शारदा इतने अच्छे इतिहासकार थे। क्या थे?
खूब सारी किताबें लिखी अपने राजस्थान के इतिहास पे। तो मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था, राजस्थान के कौन से समाज सुधारक समाज सुधार के साथ साथ इतिहास लिखने का कार्य भी करते थे, कौन थे? नीचे लिख लो। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरिविलास शारदा वाज आल्सो ए गुड हिस्टोरियन। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरिविलास शारदा वाज आल्सो ए गुड हिस्टोरियन। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरिविलास शारदा वाज आल्सो ए गुड हिस्टोरियन। अब भाई दूसरा संगठन लिख लो, आर्य समाज हो गया। अब अगला संगठन लिखो, देश हितैषिणी सभा। देश हितैषिणी सभा। क्या नाम बताओ देखे? देश हितैषिणी सभा। स्थापना लिखो, फाउंडेशन 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877। कब स्थापना की गई? संस्थापक लिखो महाराणा सज्जन सिंह। फाउंडर महाराणा सज्जन सिंह। याद आ गया महाराणा सज्जन सिंह? तो मेवाड़ महाराणा है जो परोपकारिणी सभा के भी सभापति बनाए गए, जिन्होंने महाइंद्राज सभा की स्थापना की थी, पढ़ा था, जो कि मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। महाराणा सज्जन सिंह। अब महाराणा सज्जन सिंह के टाइम में एक बहुत बड़े कवि हैं, कवि राजा श्यामल दास जी। तो श्यामल दास जी भी समिति के सदस्य थे, लिखो। कवि राजा श्यामल दास जी भी संगठन के सदस्य थे। कवि राजा श्यामल दास जी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कवि राजा श्यामल दास जी भी संगठन के सदस्य थे। कवि राजा श्यामल दास जी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। श्यामल दास जी भी संगठन के सदस्य थे। श्यामल दास जी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सदस्य थे? कवि राजा श्याम। अब सुनना, देखो, ये अपने राजस्थान की किसी भी रियासत में समाज सुधार का पहला संगठन था। राजस्थान की जो स्टेट्स, राजाओं वाली जो रियासतें हुआ करती, उनमें समाज सुधार का पहला कोई संगठन बना तो कौन सा था? इसके बाद तो हर में बने, मेवाड़ में बना था, उसके बाद तो जोधपुर वालों ने अपनी देश हितैषिणी सभा बनाई, जयपुर वालों ने अपनी बनाई, बीकानेर वालों ने अपनी बनाई। पर पहली बार को देश हितैषिणी सभा कहीं बनाएगी तो कहां बनाएगी? आप नाम ही देखो, देश का हित करने वाली सभा। तो देश का हित किससे होगा? जब देश में क्या होंगे? सुधार। देखो, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, यह पहला समाज सुधार संगठन था। इट वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। यह पहला समाज सुधार संगठन था। इट वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। यह पहला समाज सुधार संगठन था। इट वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। पहला समाज सुधार संगठन। चलो अगला लिखते हैं। अगला लिखो, राजपूत हितकारिणी सभा। कौन सा बताओ देखिए? राजपूत हितकारिणी सभा। लिखो, स्थापना 1889, फाउंडेशन 1889। संस्थापक लिखो वोल्टर। उस समय राजस्थान का एजीजी हुआ करता। एजीजी समझ गए ना आप? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था? वोल्टर। कॉस्टम लिख लेना एजीजी, ताकि याद रहे। वोल्टर राजस्थान का एजीजी बन के आया। वोल्टर को ऐसा लगता था कि यार मैं राजस्थान में सुधार करूं, तो कैसे करूं? तो उसे लगा यदि मैं राजाओं को सुधार दूंगा तो जनता अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि तब कहा जाता था यथा राजा, अब राजा को सुधार दो प्रजा सुधर जाएगी। तो वो राजपूत राजा जितने भी थे उनमें सुधार करना चाहता था, इसलिए उसने संगठन कौन सा बनाया?
राजपूत हितकारिणी सभा। और इसके लिए उसने अजमेर में 2 मीटिंग की। कहा मीटिंग की? क्योंकि अजीत जी कहाँ रहता था? अजमेर। लिखो, वोल्टर राजपूतों में समाज सुधार करना चाहता था। वोल्टर वांटेड टू मेक सोशल रिफॉर्म्स इन राजपूत्स। वोल्टर राजपूतों में समाज सुधार करना चाहता था। वोल्टर वांटेड टू मेक सोशल रिफॉर्म्स इन राजपूत्स। राजपूतों में समाज सुधार करना चाहता था। वांटेड टू मेक सोशल रिफॉर्म्स इन राजपूत्स। अतः इसके लिए सो फॉर इट उसने अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। ही कंडक्टेड 2 कॉन्फ्रेंसेज एट अजमेर। उसने अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। ही कंडक्टेड 2 कॉन्फ्रेंसेज एट अजमेर। उसने अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। ही कंडक्टेड 2 कॉन्फ्रेंसेज एट अजमेर। क्या डिसीजंस लिए गए? लिख लो, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। राजा महाराजाओं में एक से अधिक शादियां होती थी भाई, बहु विवाह हुआ करते थे, पॉलीगैमी। इतने राजाओं कहा भाई ये एक से ज्यादा ब्याह करने बंद करो, तुम्हारे चक्कर में जनता भी कर लेती है, तुम तो संभाल लेते हो, ये मर जाते हैं। देखो, बहु विवाह को समाप्त किया जाना चाहिए। पॉलीगैमी शुड बी एंडेड। बहु विवाह को समाप्त किया जाना चाहिए। पॉलीगैमी शुड बी एंडेड। बहु विवाह को समाप्त किया जाना चाहिए। पॉलीगैमी शुड बी एंडेड। चाइल्ड मैरिज होने लग गए थे तो इसने कहा कि नहीं भाई, एक उम्र निश्चित कर दो, इससे कम उम्र के अंदर शादी नहीं की जा सकती। लिखो, विवाह की न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए। मिनिमम एज फॉर मैरिज शुड बी डिसाइडेड। विवाह की न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए। मिनिमम एज फॉर मैरिज शुड बी डिसाइडेड। विवाह की न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए। मिनिमम एज फॉर मैरिज शुड बी डिसाइडेड। विवाह की न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए। कोष्टक में लिखो 14 वर्ष तथा 18 वर्ष, 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। 14 वर्ष तथा 18 वर्ष, 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। ये मत पूछना 14 किसके 18 किसकी ना। अच्छा, और एक और सिस्टम हो गया था भाई, लड़कियों की शादी में खर्चा ज्यादा होने लग गया दहेज की वजह से। और लड़कियों की शादी में खर्चा ज्यादा होता, इसलिए हर कोई चाहता कि लड़की ना हो, हमारे क्या हो जाए, लड़का। और यदि लड़की होगी तो मार दो। तो कन्यावध बढ़ने लग गए थे। तो क्या इसका एकमात्र रीजन ये है क्योंकि शादियों में खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए शादी में होने वाले खर्चे क्या किया जाए, सीमित किया जाए। लिख लो, विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर इन मैरिज शुड बी मेड लिमिटेड। विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर इन मैरिज शुड बी मेड लिमिटेड। विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर इन मैरिज शुड बी मेड लिमिटेड। अच्छा, क्या कारण है? तो राजाओं के खर्चा बढ़ने का एक बड़ा कारण था भाई, लड़की की शादी है तो लड़के वालों को तो दहेज देना ही है, वो सब तो है। राजा के दरबार में जो भी कवि संगीतकार टाइप के लोग रहते हैं, राजा उनको भी पैसे बांटता। खुद के दरबार में जो लोग थे उनको भी पैसे देने पड़ते, और जितने मांगते उतने उतने देने पड़ते। इसको बोलते त्याग प्रथा। क्या बोलते? राजा को त्याग करना पड़ेगा रुपए का, अपने दरबारियों को, कवियों को, संगीतकारों को रुपए देने पड़ेंगे। उसने कहा त्याग प्रथा तो एकदम बंद करो। खर्चा बढ़ने का आपके रीजन ये है, राजा जब ये करता है तो बाकी सामंतों में भी थोड़ा बहुत होता है, फिर जनता भी करने लग जाती है, फिर सबका ही खर्चा बढ़ता है। देखो, त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। त्याग प्रैक्टिस शुड बी रिमूव्ड। त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। देखो, सीमित किया जाना चाहिए। अगला लिखो, त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। त्याग प्रैक्टिस शुड बी रिमूव्ड। किसको समाप्त किया जाना चाहिए? त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। त्याग प्रैक्टिस शुड बी रिमूव्ड। अब भारत में किसी को यह कह दे कि किया जाना चाहिए कि चाहो तो कर लेना और चाहो तो मत करना, तो अपने मत करने वाला ऑप्शन ही चुनते हैं, है ना। ऐसे तो बाकायदा कहावत है कि दहेज लेना तथा दहेज देना दंडनीय अपराध है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है कि जेल भेजेंगे। चाहिए वाला भी नहीं है वहां, तो उसके बावजूद हम दहेज देते भी हैं। दहेज, मुझे तो आजकल सबसे जोरदार वो लगता है कि आजकल अखबार में कई बार आता है कि दूल्हे ने लौटाए दहेज के रुपए वापस, है ना। तो अच्छी बात है यार। देखो ना, पढ़ा लिखा लड़का था और उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे दहेज नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी है घर की, पढ़
पढ़ी लिखी लड़की होगी, ये खूब बड़ी बात है हमारे लिए। पर दूल्हे ने दहेज के रुपए लौटाए, इसका मतलब लड़की वाले दे रहे थे। लड़की वाले, दहेज देना भी दंडनीय अपराध है, लड़की वालों को सब गिरफ्तार करो, जेल में डालो, दहेज नहीं दिया जाना चाहिए। उससे जोरदार मुझे अखबार वाले भैया लगते हैं कि छापते हो रहे हैं। पर तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है, ऐसी बातें छाप कैसे सकते हो। पर अपने सब तरफ यूं ही चल रहा है कि ठीक है, ले भी रहे हैं दे भी रहे हैं। तो अपने ये कोई पूछ ले कि भाई ये क्या दहेज दे रहे हो, तो वास्तव में अपने क्या हर कानून के अंदर कमियां निकाल लेते हैं। हम कहते हैं भाई साहब दहेज नहीं दे रहे, गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अब क्या मैं मेरी बहन को गिफ्ट भी नहीं दे सकता? दूंगा। लड़का भी करा, हाँ हाँ गिफ्ट ले रहा हूँ गिफ्ट। तो चाहिए वाले मामले में तो एकदम ही नहीं है भाई, अपने कानून बना। बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है, और मैं कहता हूं अभी 10 दिन बाद आखा तीज है, आप अखबार में फोटो देखना, बालम छोटो सोन बालिका वधु, ये छोटे छोटे टावरों के ब्याह होंगे सबके। तो अपने सब चीजें चलती है। तो बेचारे वॉल्टर अंग्रेज भला सज्जन आदमी था बापड़ा, उसको लगा मैं समझाऊंगा और ये लोग समझ जाएंगे, समझे नहीं। 1936 में संगठन बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? उसने कहा धूल तुम्हारे पीछे। नीचे एक लाइन लिखो, अलग से लिखो, कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ लीगल बाउंडेशन। कि भाई कानून तो था नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ लीगल बाउंडेशन, ड्यू टू लैक ऑफ लीगल बाउंडेशन, समाज सुधार के प्रयास असफल हो गए। समाज सुधार के प्रयास सफल नहीं हो पाए, ये लिख लो, समाज सुधार के प्रयास सफल नहीं हो पाए। एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स वर फेल्ड, एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स वर फेल्ड, समाज सुधार के प्रयास सफल नहीं हो पाए। अतः 1936 ईस्वी में, सो 1936 एडी, अतः 1936 ईस्वी में, सो 1936 एडी, यह संगठन बंद कर दिया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्लोज्ड, यह संगठन बंद कर दिया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्लोज्ड। ये वोल्टर बड़ा जोरदार आदमी था। इस वोल्टर एजीजी तो ये बना 1889 के आसपास, इससे भी बहुत पहले। ये राजस्थान में पोस्टिंग इसकी लंबे टाइम तक रही थी। 1869 के अंदर ये एक प्लान देता, उस प्लान का नाम है वोल्टर प्लान। क्या नाम था? वोल्टर योजना देता है। और ये इसके अंदर कहता है कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलो, ताकि राजा महाराजाओं के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ताकि पढ़े लिखे राजा महाराजा हैं। इस योजना के तहत 1875 के अंदर अजमेर में कॉलेज खोला गया था, मेयो। कौन सा कॉलेज? लॉर्ड मेयो अपना गवर्नर जनरल था, उसके नाम पर यहाँ पे कौन सा कॉलेज खोल दिया गया था? तो ये मेयो कॉलेज खोला जाना चाहिए, इसकी प्लान देने वाला बंदा कौन था? वोल्टर ने प्लान कब दिया था? राजपूत हितकारिणी सभा तो 89 में बनाई, उससे 20 साल पहले प्लान दे गया था। कौन सा? वोल्टर प्लान। कौन सा? नीचे लिखो, एक अलग से लाइन में लिखो और बॉक्स में बंद कर लेना। देखो 1869 ईस्वी की वोल्टर योजना के तहत, अंडर वोल्टर प्लान ऑफ 1869, 1869 ईस्वी की वोल्टर योजना के तहत, अंडर वोल्टर प्लान ऑफ 1869, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए थे। फुल स्टॉप लगा के इसी में आगे लिखो। 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी, 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। बॉक्स में बंद कर लो इसको अलग से। ये 2016 के प्री का क्वेश्चन है। कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज होने चाहिए? वोल्टर। किसने कहा था? कब कहा था? 1869। पहला कॉलेज कब खोला गया ऐसा आपने? 1875। कहां पे खोला गया? अजमेर। किस नाम से? मेयो कॉलेज। अगला संगठन लिखो।
वीर भारत सभा। कौन सा संगठन है? वीर भारत। स्थापना लिखो 1910, 1910। संस्थापक लिखो केसरी सिंह बारट। कब की गई स्थापना? 1910। किसके द्वारा? आगे हम पढ़ेंगे। राजस्थान के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी वे केसरी सिंह बारट, उनके द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया? सुनना दे। वास्तव में भारत में एक बड़े क्रांतिकारी वे अपने वीर सावरकर। कौन वे? वीर सावरकर ने महाराष्ट्र में एक संगठन बनाया था, उसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? अभिनव भारत। किसके द्वारा बनाया गया? अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब हम एक नया भारत बनाएंगे जिसमें अंग्रेज नहीं रहेंगे, ऐसा करके एक संगठन महाराष्ट्र में बनाया अभिनव भारत। तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत बना लिया। अब क्या इसकी ब्रांच सब जगह खोली जाए? तो अभिनव भारत की ब्रांच पंजाब में भी बनाएगी, राजस्थान में बनाएगी। अभिनव भारत की जो राजस्थान ब्रांच थी उसका नाम क्या था? क्या नाम था? तो वीर भारत सभा कौन से एक बड़े संगठन की राजस्थान ब्रांच थी? लिख लो। यह संगठन अभिनव भारत की राजस्थान शाखा था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज राजस्थान ब्रांच ऑफ अभिनव भारत। यह संगठन अभिनव भारत की राजस्थान शाखा था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज राजस्थान ब्रांच ऑफ अभिनव भारत। अभिनव भारत की राजस्थान शाखा था, वॉज राजस्थान ब्रांच ऑफ अभिनव भारत। कौन से संगठन की राजस्थान शाखा था? अभिनव भारत। अगला संगठन लिखो, हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति लिखो। स्थापना 1912, 1912। संस्थापक लिखो जगन्नाथ दास अधिकारी। स्थापना कब की गई और संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ दास। अच्छा, ये भरतपुर का संगठन था। ये संगठन 1927 में अपने भरतपुर में हिंदी सम्मेलन आयोजित करता है। क्या आयोजित करता है? लिखो 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी। 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड एट भरतपुर। भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड एट भरतपुर। भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड एट भरतपुर। जिसकी अध्यक्षता की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। लिख लो अध्यक्ष। इतिहासकार थे बहुत बड़े अपने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो बड़े लोग भाग लेने के लिए आए थे। ये तो जमनालाल बजाज और एक आपके रविंद्रनाथ टैगोर। किस किसने भाग लिया था? और रविंद्रनाथ, बड़ी बात है, रविंद्रनाथ टैगोर आगे बंगाल से। देखो, जमनालाल बजाज तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। जमनालाल बजाज एंड रविंद्रनाथ टैगोर जॉइंड दिस कॉन्फ्रेंस।
Jamnalal Bajaj and Rabindranath Tagore joined this conference. Jamnalal Bajaj and Rabindranath Tagore. It's not Ravindra, it's Rabindra. इंग्लिश में रविंद्र ही होता है हमेशा. बंगालियों के वह होता ही नहीं, वह लिखते हैं. इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम था प्रणब मुखर्जी. क्या नाम था? प्रणव नहीं, प्रणब. प्रणब मुखर्जी नाम था. बंगाली में वह लिखते ही नहीं. वो वह को लिखते ही क्या है? वह. बोलते वह रविंद्रनाथ ही बोलेंगे, रविंद्रनाथ लिखेंगे. अपने यहाँ हो सकता है सौरभ गांगुली, उनके सौरभ भाई, तो वह ही हो गया था उधर जाते जाते, सौरभ गांगुली हो गया था उनकी. तो वह होता ही नहीं, वह है. पंजाबियों के वह नहीं होता, पंजाबी वह बोलेंगे. इसलिए पंजाब के डिप्टी सीएम का नाम था सुखबीर सिंह बादल, है ना. जैसे मेरा नाम राजवीर है, मैं पंजाब में हूं तो मेरा नाम राजवीर. वीर वाला वहां कंसेप्ट नहीं. वहां क्या है? या अपने भरतपुर साइड में ये वह को वह बोलेंगे सारे के सारे. वर्षा हुई थी आज, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हम, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय. जालोर वाले जीते हैं, ये बै को वह बोलेंगे. ये बै नहीं बोलते, बै को बोलेंगे वह. पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बोलते हैं बेरो. कुएं क्या कहते हैं? बेरा. बेरा. तो नॉर्मली आप किसी नागौर वाले बंदे से पूछ लो भाई बेरे कितने, तो वो कहेगा 2 बेरे हैं, 3 बेरे हैं. आप किसी जालोरी से पूछोगे वो कहेगा कतरा वेरा है. वेरा. वेरा. वो बै को क्या बोलेंगे? वह. इधर वाले बै को क्या बोलेंगे? इधर वाले वह को बै, और वो वाले बै को उल्टा. ये कहिए पंजाबियों का सिस्टम है, ये कहिए बंगालियों का सिस्टम है. तो रविंद्र नहीं होता इंग्लिश के अंदर, क्या वो? रविंद्र. प्रणव नहीं होता, क्या है? तो 2 बड़े बड़े नेता कौन आए थे बताओ देखिए? जमनालाल बजाज और रविंद्रनाथ टैगोर. अगला संगठन लिखो, प्रताप सभा. प्रताप सभा स्थापना लिखो 1915 1915. 1915 1915. कब हुई स्थापना? 1915. संस्थापक लिखो बलवंत सिंह मेहता. याद आया आपके? मेवाड़ प्रजामंडल वाले. प्रताप मेवाड़ के राजा, तो बलवंत सिंह मेहता. कौन सा बताओ देखिए? संस्थापकों ने बलवंत सिंह मेहता. अच्छा, इस प्रताप सभा ने 2 काम करने शुरू किए. एक तो काम महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे. किसकी जयंती मनाएंगे? एक काम मेला लगाएंगे, हल्दी घाटी मेला. क्या लगाएंगे? तो इस संगठन ने 2 काम शुरू किए. कौन कौन सी? प्रताप जयंती और हल्दी घाटी मेला. लिखो, इस संगठन ने डिसऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन ने डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना शुरू किया था. स्टार्टेड टू सेलिब्रेट प्रताप जयंती एंड कंडक्ट हल्दी घाटी फेयर. प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था. स्टार्टेड टू सेलिब्रेट प्रताप जयंती एंड कंडक्ट हल्दी घाटी फेयर. प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था. स्टार्टेड टू सेलिब्रेट प्रताप जयंती एंड कंडक्ट हल्दी घाटी फेयर. प्रताप जयंती मनाना तथा हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था. अगला संगठन लिखो, राजपूताना मध्य भारत सभा. ये बड़ा संगठन था भाई, राजपूताना मध्य भारत सभा. क्या नाम बताओ देखिए? राजपूताना मध्य भारत सभा. लिखो, स्थापना 1918, फाउंडेशन 1918, स्थापना 1918. न्यूज फाड़ के फेंक. ठीक है. लिखो, स्थान कहां पर स्थापना की गई. लिखो स्थान. सुनना देखो, दिल्ली में चांदनी चौक नाम की एक जगह, वहां चांदनी चौक पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय. क्या नाम है?
उस मारवाड़ी पुस्तकालय में बैठ के संगठन बनाया गया। कौन सा संगठन, कहां पे बनाया गया? मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। कहां बनाया गया? मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, देखो, मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। मारवाड़ी लाइब्रेरी, चांदनी चौक, दिल्ली। मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। मारवाड़ी लाइब्रेरी, चांदनी चौक, दिल्ली। संस्थापक लिखो, संस्थापक, फाउंडर्स। सेठ जी थे एक तो जमनालाल बजाज, लिखो जमनालाल बजाज। विजय सिंह पथिक, 4-5 लोगों ने, बड़ा संगठन था, कई लोग जुड़े हुए, सबके नाम याद रखने। विजय सिंह पथिक। चांदकरण शारदा, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले हमने, चांदकरण शारदा। अच्छा, कानपुर से प्रताप नाम का अखबार कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन निकालते? लिखो, गणेश शंकर विद्यार्थी। दोनों बाप बेटे साथ में, गणेश और शंकर। आपकी तरह विद्यार्थी और क्या नाम हो गया? गणेश शंकर विद्यार्थी। एक आर्य समाज के नेता हुआ करते, नरसिंह देव सरस्वती, उनका नाम और लिख लो, नरसिंह देव सरस्वती। नरसिंह देव सरस्वती। हेडक्वार्टर बनाया गया था अजमेर, लिखो मुख्यालय अजमेर, हेडक्वार्टर, मुख्यालय अजमेर। मुख्यालय अजमेर, हेडक्वार्टर कहां पर था इसका? कौन सी पार्टी का? राजपूताना मध्य भारत सभा। क्या ऑब्जेक्टिव थे? लिखो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। पार्टी क्यों बनाई गई, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। एक नंबर लगा के लिखो। अच्छा देखो, सुन लो थोड़ी सी बात। उस समय दो प्रकार का भारत हुआ करता है, एक अंग्रेजों का भारत और एक राजाओं। अंग्रेजों के भारत में एक पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस। कौन सी पार्टी काम कर रही? और राजाओं के भारत में ऐसी कोई भी पार्टी तब तक बनी नहीं थी। तो एक तो यह था कि राजाओं के भारत में राजनीतिक चेतना लेके आना। क्या लेके आना? राजाओं के भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस। लिखो, रियासतों में राजनीतिक चेतना का संचार करना, टू इन्फ्यूज पॉलिटिकल अवेयरनेस इन स्टेट्स या इन प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों में राजनीतिक चेतना का संचार करना, टू इन्फ्यूज पॉलिटिकल अवेयरनेस इन प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। अच्छा, राजाओं का राज था क्या वो जनता के प्रति उत्तरदायी था? नहीं, उल्टा अंग्रेजों के राज में चुनाव होने लग गए थे। अंग्रेजों के राज में चुनाव होने लग गए थे और वहां पे बाकायदा जनता से चुन चुन के थोड़े बहुत मेंबर जाने लग गए थे। तो यहाँ इनकी मांग थी कि भाई रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। देखो, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, टू स्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेट्स, टू स्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेट्स। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अच्छा मुझे बताओ, अंग्रेजों वाले भारत में इसी प्रकार की मांगे कौन सी पार्टी करती थी? कांग्रेस। तो ये कांग्रेस की यूनिटी थी। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाना। किस सदस्य बनाना? लिख लो, रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाना, टू मेक मेंबर्स ऑफ कांग्रेस इन स्टेट्स। रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाना, टू मेक मेंबर्स ऑफ कांग्रेस इन स्टेट्स। अब कांग्रेस कैसे काम करती थी? हर साल अपना एक क्या किया करती? अधिवेशन। तो इन्होंने कहा हम भी कांग्रेस की यूनिट है तो हम भी क्या करेंगे? अपने अधिवेशन। लिखो अधिवेशन कौन कौन से बनेंगे? सेशंस। मैं लिख रहा हूं, एक बार ऐसा उतार लो, फिर अपने बात करेंगे।
उतार लिए। मैं थोड़ा समझा देता हूं, देखो सुनो इधर। पहला स्थापना कब हुई? 1918। कहां पर हुई? दिल्ली। तो पहला अधिवेशन कहां होगा? दिल्ली। इसका रीजन भी था 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन भी दिल्ली है। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन भी कहां हुआ था? दिल्ली। राजपूताना मध्य भारत सभा वाली की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गिरधर, है ना। कांग्रेस के उधर मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, अपने वो याद नहीं करना, अपने इधर कौन कर रहे हैं? गिरधर शर्मा। अच्छा आप बताओ 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इनका भी कहां हो रहा? तो बड़ा नाम नहीं तो अपने अध्यक्ष का नाम याद दे नहीं रखना। फिर बीच में एक इन्होंने अलग बुलाया, मार्च के अंदर इन्होंने अधिवेशन बुला लिया 1920 के अंदर, अजमेर। कहां बुला लिया? हेडक्वार्टर था अजमेर का, यहां बुला लेते हैं। संस्थापक बजाज जी थे, तो अध्यक्षता भी किसने की? बजाज। आप मुझे बता दो कांग्रेस का जो दिसंबर वाला 1920 का अधिवेशन है कहां हुआ था? पढ़ते हैं अपने नागपुर। ये भी कहां हो रहा है? नागपुर। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गणेश नारायण सोम। हालांकि इसके अंदर अध्यक्ष ये पहले तय करते हैं कि हम बनाएंगे एनसी केलकर को। किसको बनाएंगे? एनसी केलकर अपने एक बड़े नेता हुआ करते, तब एनसी केलकर को अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन केलकर अधिवेशन में आ ही नहीं पाए, इसलिए अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोम। इसी अधिवेशन के अंदर ये किसानों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। क्या लगाएगी? किसानों की प्रदर्शनी। ये वही बिजोलिया आंदोलन वाले किसान है, बताया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर किसानों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया और गांधी जी ने नैतिक, तो ये साथ इधर कांग्रेस का अधिवेशन होता, साथ में एक साइड में अपनी बेंच लगा के बैठते थे राजपूताना मध्य भारत सभा वाले। और फिर यहां तक आते थे, थक गए, इन्होंने कहा भाई साहब अलग से हम तो कोई अधिवेशन नहीं करेंगे, हम तो कांग्रेस के साथ ही करेंगे। तो अपने आप को कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित कर दिया था। तो 1920 वाले में तीन बातें याद करनी। अध्यक्ष कौन चुने गए? एनसी केलकर। लेकिन अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमान। किसानों की क्या लगाई गई? प्रदर्शनी। और अपने आप को कांग्रेस का क्या घोषित कर दिया? सहयोगी संगठन। लिख लो, लास्ट वाले में लिखो। इस अधिवेशन में इन दिस सेशन, इस अधिवेशन में इन दिस सेशन एनसी केलकर को अध्यक्ष चुना गया था। एनसी केलकर वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। एनसी केलकर को अध्यक्ष चुना गया था। एनसी केलकर वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। एनसी केलकर को अध्यक्ष चुना गया था। एनसी केलकर वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। नहीं लिखा? एनसी केलकर को अध्यक्ष चुना, लेकिन वह अधिवेशन में पहुंच नहीं पाए थे। बट ही कुड नॉट ज्वाइन सेशन। लेकिन वह अधिवेशन में पहुंच नहीं पाए थे। बट ही कुड नॉट ज्वाइन सेशन। लेकिन वह अधिवेशन में पहुंच नहीं पाए थे। बट ही कुड नॉट ज्वाइन सेशन। अगला लिखो। इस अधिवेशन में किसानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। फार्मर्स कंडक्टेड एन एग्जीबिशन इन दिस सेशन। इस अधिवेशन में किसानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। फार्मर्स कंडक्टेड एन एग्जीबिशन इन दिस सेशन। किसानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। फार्मर्स कंडक्टेड एन एग्जीबिशन इन दिस सेशन। अगला लिख लो। इस अधिवेशन में इन दिस सेशन, इस अधिवेशन में इन दिस सेशन इस संगठन को कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित कर दिया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज डिक्लेयर्ड अलाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस। इस संगठन को कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित कर दिया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज डिक्लेयर्ड अलाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित कर दिया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज डिक्लेयर्ड अलाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस। ये भाई आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। अगला एक बड़ा संगठन और लिखो, राजस्थान सेवा संघ। ये तो पढ़ा है बीच में हमने कई जगह नाम, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ लिखो, स्थापना 1919 1919। स्थापना 1919 1919। स्थान लिखो वर्धा। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है। गांधी जी का आश्रम हुआ करता था वर्धा में। स्थान वर्धा। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। संस्थापक लिखो, फाउंडर्स। किसी टाइम आरपीसी का फेवरेट सवाल था,
कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट। अपने सब टिक लगा के आगे विजय सिंह पथिक लिखो, विजय सिंह पथिक लिखो, विजय सिंह पथिक। फिर आरपीसी ने एक बार अपना क्वेश्चन चेंज किया कि किस किस ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, गोकुलभाई भट्ट, विजय सिंह पथिक और आपके रामनारायण चौधरी। तो अपने को तब पता चला कि एक और बंदे कौन थे। लिखो, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। आरपीसी ने एक दिन वापस हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कहा, इनमें से किस किस ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, गोकुलभाई भट्ट, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी। तब पता चला हरिभाई किंकर और है। लिखो, हरिभाई किंकर। कौन है हरिभाई? फिर क्या ऐसे आरपीसी तो आगे और बढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे? तो लिखो, केसरी सिंह बारठ। तो हमने कहा एक बार आगे और बढ़ेगी तब तक तो चला लेंगे। केसरी सिंह बारठ। अभी लिखवाया था पर वीर भारत सभा वाले। किसी ने कहा मान लो सर मेरा एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं और दूसरा देने पड़े, आरपीसी आगे बढ़ जाए तो? देखो, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी कहा सर इससे भी आगे, मग फिर फूटे तुम्हारे, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा तू बैठा ही रहेगा इधर। अर्जुन लाल सेठी। ठीक है। तो ये बनाया था वर्धा में 1919 में, लेकिन 1920 में इस संगठन को लेके आ गए थे अजमेर। कहां लेके आ गए थे? लिख लो, 1920 ईस्वी में, इन 1920 एडी, 1920 ईस्वी में, इन 1928 इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू अजमेर। इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू अजमेर। इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू अजमेर। ऑब्जेक्टिव लिखो, क्यों बनाया, उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। एक नंबर लगा के लिखो, जनता की समस्याओं का समाधान करना, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक। जनता की समस्याओं का समाधान करना। दूसरा लिखो, राजा व जनता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन किंग एंड पब्लिक। हार्मनी, सौहार्द, टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन किंग एंड पब्लिक। राजा व जनता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन किंग एंड पब्लिक। अब कहा भाई जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। जनता की समस्याएं अपने किसान समस्याएं थी, तो राजस्थान में किसान आंदोलन यदि किसी संगठन ने चलाया तो वो संगठन कौन सा था? आप देख लो, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, यही तो नाम है घूम फिर के सब जगह। अपने लाइन चेंज करी, लिखो, उद्देश्य हो गया अलग से लिखो। इस संगठन ने राजस्थान में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। इस संगठन ने राजस्थान में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 27-28 तक आते आते नेता आपस में लड़ पड़े। नेता लड़ लिए, इसलिए संगठन ही क्या हो गया था? लिखो, 1927-28 ईस्वी में, इन 1927-28 एडी, 1927-28 ईस्वी में, इन 1927-28 एडी, नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ लीडर्स, नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ लीडर्स, नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ लीडर्स,
यह संगठन समाप्त हो गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्लोज्ड, डेरे लद गए इनके। यह संगठन समाप्त हो गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्लोज्ड। और इसलिए आप पढ़ते हो कि विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे और बूंदी वाला किसान आंदोलन समाप्त हो। पढ़ा था हमने वहां, वो सेम बात। अगला लिखो। राजपूताना हरिजन संघ। राजपूताना हरिजन संघ। स्थापना 1934, 1934। स्थापना 1934, 1934। अध्यक्ष हरविलास सारदा, प्रेसिडेंट लिखो हरविलास सारदा। अध्यक्ष लिखना, संस्थापक लिखना, अध्यक्ष लिखो, फिर मैं समझाता हूं। अध्यक्ष प्रेसिडेंट हरविलास सारदा। पढ़ रहे थे अभी हरविलास सारदा, सारदा एक्ट वाले। हुआ क्या था, 1932 में गांधी जी एक संगठन बनाते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ। क्या बनाते हैं? पूरे भारत में हरिजनों की हालत सुधारने के लिए गांधी जी ने जो संगठन बनाया वो कौन सा था? अखिल भारतीय। ये हरिजन शब्द ही गांधी जी का दिया हुआ। पहले दलित बोला करते, लेकिन गांधी जी ने कहा भाई दलित नहीं कहेंगे, हरि के लोग है, भगवान के लोग, इसलिए क्या कहा जाए? हरिजन। गांधी जी ने अखबार निकालना शुरू किया, उसका नाम भी क्या रखा? हरिजन। और संगठन कौन सा बना दिया? अखिल भारतीय हरिजन। पूरे भारत का जो संगठन था उसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? फिर उसकी ब्रांच बनाई गई, राजस्थान में कौन, पंजाब में कौन, एमपी में कौन, यूपी में कौन। राजस्थान वाली ब्रांच का नाम क्या था? राजपूताना हरिजन संघ। और अपने वाले का अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? हरविलास सारदा। याद रह जाएगी बात। अगला लिखो, खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम। स्थापना लिखो 1934। स्थापना 1934। संस्थापक लिखो माणिक के लाल वर्मा। ये डूंगरपुर में उधर एक आश्रम बनाया था, खांडलाई आश्रम। खांडलाई जगह का नाम है। संस्थापक माणिक के लाल वर्मा। संस्थापक कौन है? माणिक के लाल वर्मा। अच्छा, क्या करेगा संगठन? तो डूंगरपुर साइड का संगठन था। आदिवासी जो इलाके हैं, ट्राइबल जो एरियाज है, इनमें शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो आश्रम बनाया गया कौन सा था? लिख लो, आदिवासी क्षेत्रों में, इन ट्राइबल एरियाज। क्या वाह। आदिवासी क्षेत्रों में, इन ट्राइबल एरियाज, यह संगठन शिक्षा का कार्य करता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर एजुकेशन। यह संगठन शिक्षा का कार्य करता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर एजुकेशन। यह संगठन शिक्षा का कार्य करता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर एजुकेशन। अगला संगठन लिखो, महिला मंडल। एक तो महिला मंडल हमने वो पढ़ा था, विजया बहन भावसार वाला, है ना? एक दूसरा है महिला मंडल। महिला मंडल। स्थापना लिखो 1935, 1935। उदयपुर के अंदर, उदयपुर लिख लेना बोले, ताकि याद रहेगी वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। वो बांसवाड़ा में था। और संस्थापक लिख लो दयाशंकर श्रोत्रिय। स्थापना 1935, 1935 उदयपुर। संस्थापक लिख लो दयाशंकर श्रोत्रिय। क्या नाम बताओ देखिए? दयाशंकर श्रोत्रिय। अभी आरपीसी के चेयरमैन कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। क्या नाम है? भाई साहब याद रख लेना, आगे ना समझ में, रिश्तेदार हो सकते हैं। और किसी को बतानी नहीं है बात, नहीं बताओगे? यहीं दबा दो, पेपर लीक है।
अगला लिखो, लिखो वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर, स्थापना लिखो 1935। कौन सा है वागड़ सेवा? संस्थापक लिखो। वागड़ के गांधी कौन है? लिखो। तो उन्होंने कहा मैं ही करूंगा सेवा, और किसी को नहीं करने दूंगा। भोगीलाल पांड्या। सेवक अखबार कौन निकालते थे? गौरी शंकर वो और लिख लो। उनका मेरे को तो ले लो साथ में, मेरे तो अखबार ही सेवक है, थोड़ी बहुत सेवा मैं भी कर लूंगा। देख लिया। वागड़ सेवा मंदिर किस किसने बनाया? भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय। कब बनाया? 1900। अगला लिखो वागड़ सेवा संघ। मंदिर से पार पड़ी नहीं, कहा संघ और बनाए। मंदिर में इतनी सेवा हो नहीं रही, क्या बना लिया? भोगीलाल पांड्या ने कहा बनाऊंगा मैं ही खाली। लिखो संस्थापक भोगीलाल पांड्या। स्थापना 1938, 1938। ये जो 38 वाला संगठन था वागड़ सेवा संघ, इसने बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया? कि वैसे तो प्रजामंडल भाग लेते, लेकिन डूंगरपुर वाला प्रजामंडल बनाए 44 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो गया था? 42। तो फिर इन्होंने कहा हम भाग लेंगे। लिखो इस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। इस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगला लिखो वनवासी सेवा संघ। वनवासी सेवा संघ। स्थापना लिखो 1940, 1940। वनवासी सेवा संघ। सेवा उन्होंने भोगीलाल पांड्या ने कहा मैं ही करूंगा। लिखो संस्थापक भोगीलाल पांड्या। वनवासी सेवा संघ संस्थापक लिखो भोगीलाल पांड्या। एक सराड़ा किले में किसको नजरबंद किया गया था? भूरेलाल बया ने कहा मैं भी करूंगा। लिखो भूरेलाल बया। एक बंदे और थे, उनका नाम था मान सिंह। लिख लो मान सिंह। कौन कौन बंदे हैं बताओ देखिए। कौन से संगठन के? वनवासी सेवा। अच्छा, वनवासी सेवा संघ नाम से पता चलता है कि वनवासी मतलब आदिवासी, आदिवासियों की सेवा करेंगे। तो आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोले थे, हॉस्टल खोले थे, लाइब्रेरी खोली थी। क्या क्या बताओ देखिए। स्कूल, हॉस्टल, विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास। क्या क्या? विद्यालय, पुस्तकालय। कौन से संगठन ने? देख लो। इस संगठन ने, डिसऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन ने डिसऑर्गेनाइजेशन आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, पुस्तकालय तथा छात्रावासों की स्थापना की थी। सेट अप स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड हॉस्टल्स इन ट्राइबल एरियाज। आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, पुस्तकालय तथा
छात्रावासों की स्थापना की थी। सेट अप स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड हॉस्टल्स इन ट्राइबल एरियाज। पीजी खोले थे, पीजी तुम्हारे तरह बच्चों को रखने के लिए। विद्यालय, पुस्तकालय तथा छात्रावासों की स्थापना की थी। सेट अप स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड हॉस्टल्स इन ट्राइबल एरियाज। अगला लिखो, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ लोक परिषद। स्थापना लिखो 1938। 1938 स्थापना कब हुई? अध्यक्ष लिखो रणछोड़ दास गट्टाणी। ये तो ये सारे मारवाड़ वाले नेता, पर अध्यक्ष गट्टाणी जी को बनाया गया। अध्यक्ष कौन है? रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन अध्यक्ष? रणछोड़ दास। मारवाड़ में किसान आंदोलनों का यदि नेतृत्व कोई कर रहा था तो वो कौन कर रहा था? मारवाड़ लोक परिषद। लिख लो। इस संगठन ने मारवाड़ में किसान आंदोलन चलाए थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड पीजेंट मूवमेंट इन मारवाड़। इस संगठन ने मारवाड़ में किसान आंदोलन चलाए थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड पीजेंट मूवमेंट इन मारवाड़। मारवाड़ में किसान आंदोलन चलाए थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड पीजेंट मूवमेंट्स इन मारवाड़। ये चंडावल घटना, ये चंडावल वाले किसान आंदोलन कौन चला रहा था वास्तव में? लोक परिषद। लोक परिषद ही चला रही थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद कई किसान इस पार्टी से नाराज हो गए और किसानों ने कहा कि हमारा अध्यक्ष कौन है? रणछोड़ दास गट्टाणी, जिसने खुद ने कभी जीवन में खेती की नहीं। गट्टाणी जी शहर में रहने वाले आदमी। गट्टाणी जी कहा, गट्टाणी जी मूंग और मोठ दोनों साथ में रख दे, पहचान जाओ क्या कि मूंग कौन सा और मोठ है? या खेत में ले जाके खड़ा कर दे, समझ में आ जाए सरसों कौन सी और तारा मीरा कौन सा है? तो गट्टाणी जी आप हमारी क्या नेतागिरी करोगे? इसलिए किसानों ने अपनी अलग पार्टी बना ली, इनसे असंतुष्ट हो गए। मारवाड़ किसान सभा क्या बना ली? देखो, कालांतर में इसी में लिखो अपने ना, इसी का बाद में अलग होके बनी थी। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन किसानों ने मारवाड़ किसान सभा का गठन किया था। फार्मर्स फाउंडेड मारवाड़ किसान सभा। किसानों ने मारवाड़ किसान सभा गठन किया, ताकि याद रहे भाई इस पार्टी से अलग होके बने थे वो। किसानों ने मारवाड़ किसान सभा का गठन किया था। संस्थापक लिखो, मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक बलदेव राम मिर्धा। जोधपुर के राजा के बड़े अधिकारी हुआ करते, डीजी हुआ करते उस समय जोधपुर पुलिस के, तो पढ़े लिखे आदमी थे, किसान परिवार से थे। इन्होंने कहा भाई अपने अलग बना लेते हैं। बलदेव राम मिर्धा। संस्थापक कौन है? मुझे याद एक बार क्वेश्चन था कि मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मंगल सिंह कच्छावा। देख लो, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट मंगल सिंह कच्छावा। कौन है बताओ देखिए? मंगल सिंह कच्छावा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक कौन है? बलदेव राम मिर्धा। मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मंगल सिंह कच्छावा। मारवाड़ किसान सभा कौन सी पार्टी से अलग होकर बनी थी? मारवाड़ लोक परिषद। किसे बनी थी? मारवाड़। चलो अगला लिखो, महिला शिक्षा सदन। महिला शिक्षा सदन। क्या नाम बताओ देखिए? महिला शिक्षा सदन। स्थापना लिखो 1945। अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है हटुंडी, स्थान लिख लो हटुंडी अजमेर प्लेस। स्थापना कब हुई? 1945। कहां पर हुई? प्लेस कौन सा? हटुंडी। हटुंडी कहां पड़ता है?
अच्छा बताओ, बिजोली आंदोलन के तीसरे चरण में बजाज जी किसको नेतागिरी के लिए छोड़ के गए थे? हरि भाऊ, देख लो, संस्थापक फाउंडर हरि भाऊ उपाध्याय। कौन से भाऊ है? हरि भाऊ। किसकी स्थापना की हरि भाऊ उपाध्याय ने? महिला शिक्षा। कब की? बड़े बड़े तो अपने संगठन ये थे। दो संगठन और लिख लो, खाली नाम और संस्थापक लिखने ज्यादा कोई बातें नहीं। एक संगठन है सर्व सेवा संघ। कौन सा है? उसने उन्होंने कहा मैं सबकी सेवा करूंगा भाई, कोई तो खाली वागड़ की कर रहा है, मैं सबकी कर दूंगा। और सर्व सेवा संघ के जो संस्थापक है उनका नाम था सिद्धराज ढड्ढा। क्या नाम था? सिद्धराज ढड्ढा। जयपुर के थे अपने सिद्धराज ढड्ढा। तो ढड्ढा जी ने कौन सी पार्टी बनाई? सर्व सेवा। बस खाली नाम नाम लिख लो और कुछ नहीं, पता ही नहीं कब हुई। एक लिखो मित्र मंडल। और मित्र मंडल बनाने वाले थे साधु सीताराम दास। याद आ गए? बिजोलिया वाले। तो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में बनाया था। उतार लिया। तो ये राजस्थान के कुछ पॉलिटिकल और कुछ आपके सोशल क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशन। अगला लिखो, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। अभी एक बंदे का नाम लिखा था हमने, अर्जुन लाल सेठी, पढ़ा था? पहला हेडिंग नहीं काटा लो। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी कौन है? अर्जुन लाल सेठी। सेठी जी अपने जयपुर के रहने वाले थे भाई। कहां के रहने वाले थे? लिखो, ये है जयपुर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू जयपुर। ये है जयपुर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू जयपुर। अपने जयपुर में महाराजा कॉलेज है, या महाराजा कॉलेज से इन्होंने बीए किया था? क्या किया था? पहले महाराजा कॉलेज बीए बीएससी बीकॉम सब करवाती थी, बाद में वह सेगमेंट अलग अलग। पहले ग्रेजुएशन यहीं से करवाई जाती थी पूरी। लिख लो, इन्होंने महाराजा कॉलेज से बीए किया था। ही कंप्लीटेड हिज बीए फ्रॉम महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज से बीए किया था। ही कंप्लीटेड हिज बीए फ्रॉम महाराजा कॉलेज। पढ़े लिखे लोग कम ही मिलते थे उन दिनों में। अपने जयपुर के अंदर यहाँ एक मुख्य ठिकाना था चोमू, और यह चोमू के सामंत जो हुआ करते उनका नाम था देवी सिंह। क्या नाम था? तो देवी सिंह जी ने अर्जुन लाल जी कहा कि आप मेरे सचिव बन जाओ। क्या बन जाओ? ये किसके सचिव बन गए? देवी सिंह कहां के सामंत है? लिखो, यह है चोमू के सामंत देवी सिंह के सचिव थे। ही वाज सेक्रेटरी ऑफ देवी सिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चोमू। यह है चोमू के सामंत देवी सिंह के सचिव थे। ही वाज सेक्रेटरी ऑफ देवी सिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चोमू। चोमू के सामंत देवी सिंह के क्या थे? सचिव। कौन? अर्जुन लाल सेठ। उन दिनों जयपुर में प्रधानमंत्री हुआ करते माधव सिंह सेकंड। सॉरी, जयपुर के राजा। जयपुर के राजा कौन थे? माधव सिंह सेकंड। तो माधव सिंह जी ने अर्जुन लाल जी को कहा कि अर्जुन लाल जी यार, क्या छोटी मोटी सचिव की नौकरी कर रहे हो, आप जयपुर आ जाओ और मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। क्या बना दूंगा? तो कौन से राजा इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? कहां के राजा? माधव सिंह सेकंड। लिखो, जयपुर महाराजा माधव सिंह सेकंड इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जयपुर महाराजा माधव सिंह सेकंड wanted to appoint him PM। जयपुर महाराजा माधव सिंह सेकंड इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जयपुर महाराजा माधव सिंह सेकंड।
wanted to appoint him PM. माधो सिंह सेकंड इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. wanted to appoint him PM. क्या बनाना चाहते थे? प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. पर अर्जुन लाल जी ने मना किया. अर्जुन लाल जी ने कहा नहीं भाई, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा. क्या डायलॉग दिया? यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर. माधो सिंह जी ने कहा पहले ये करके देख लो. देखो अर्जुन लाल जी ने कहा कि अर्जुन लाल जी रिप्लाइड दैट. अर्जुन लाल जी ने कहा कि अर्जुन लाल जी रिप्लाइड दैट इनवाइटेड को हम लिखो. यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, इफ अर्जुन लाल विल सर्व, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, इफ अर्जुन लाल विल सर्व, तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा. देन हु विल थ्रू आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम कंट्री, तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा. देन हु विल थ्रू आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम कंट्री, तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा. देन हु विल थ्रू आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम कंट्री, अंग्रेजों को देश से बाहर. फिर ये नौकरियां तो छोड़ दी और मथुरा की स्कूल में जाके पढ़ाने लगे. जैन थे तो जैन स्कूल में पढ़ाने लगे. कौन सी स्कूल में, कहां पे, लिखो. यह है मथुरा के जैन विद्यालय में अध्यापक थे. He became a teacher in Jain School of Mathura. यह मथुरा के जैन विद्यालय में अध्यापक थे. He became a teacher in Jain School of Mathura. मथुरा के जैन विद्यालय में अध्यापक थे. फिर थोड़े दिनों बाद कहा कि यार स्टार्टअप करेंगे, अपना खुद का ही खोलते हैं. तो 1905 के अंदर एक समिति बनाई, जैन शिक्षा प्रचारक समिति. क्या बनाई? जैन शिक्षा प्रचारक. जैनों की क्या देंगे अपने शिक्षा, उसका क्या करेंगे, प्रचार. लिखो 1905 ईस्वी में, इन 1905 एडी, 1905 ईस्वी में 1905 एडी जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की. He founded जैन शिक्षा प्रचारक समिति. जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की. He founded जैन शिक्षा प्रचारक समिति. जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की. किसकी स्थापना की? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की. इस समिति ने 1907 में जयपुर में एक स्कूल बनाया. इसका नाम था वर्धमान विद्यालय. क्या नाम था? भगवान महावीर का जो नाम है वो नाम क्या है? वर्धमान. जैनों के जो अंतिम तीर्थंकर वे कौन थे? भगवान महावीर. और भगवान महावीर का नाम क्या है? इनके नाम पर एक स्कूल बनाया गया, वर्धमान स्कूल. लिख लो 1907 ईस्वी में, इन 1907 स्टार लगाना है, सवाल पूछते हैं. 1907 ईस्वी में 1907 जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई. वर्धमान स्कूल वॉज फाउंडेड एट जयपुर. जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई. वर्धमान स्कूल वॉज फाउंडेड एट जयपुर. जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई. He founded वर्धमान स्कूल एट जयपुर. पर भाई साहब स्कूल में पढ़ाते नहीं थे, बम बनाना सिखाते. इसमें क्या सिखाते? देखो यह है क्रांतिकारियों की पाठशाला थी. इट वॉज ए स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनरीज. मस्ती की पाठशाला नहीं थी. यह है क्रांतिकारियों की पाठशाला थी. इट वॉज ए स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनरीज. यह है क्रांतिकारियों की पाठशाला थी. इट वॉज ए स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनरीज. आप जैसे स्टूडेंट आते, उन्होंने बम बनाना सीख लिया. बाद उन्होंने सर को कहा कि सर प्रैक्टिकल तो करने दो. बिना प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा आया कि नहीं आया हमें? करने का ठीक है, मौके का इंतजार करते हैं. 1911 का साल था. कौन सा साल था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे. कौन भारत आया हुआ है? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, अपनी रानी के साथ. रानी का नाम था मेरी. क्या नाम था? है तो उसकी. आपको लगेगा सर का शाम के टाइम दिमाग खराब हो गया. रानी तो उसकी है, पर नाम क्या उसका? अपना, उससे कोई रिलेशन नहीं है. तो कौन सा सम्राट आया हुआ था? जॉर्ज पंचम. रानी का नाम क्या था? दिल्ली आए थे वो लोग. कहाँ आए थे? दिल्ली में दरबार लगाया. राजा दरिया दिल था. और जॉर्ज पंचम ने कहा कि भाई इंडियंस, तुम्हारे कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ. और अपने इंडिया वालों ने कहा कि दरबार राजा जी, हमारी एक बहुत भयंकर समस्या है. क्या समस्या है? कि हमारी राजधानी बहुत दूर है. कहाँ है तुम्हारी राजधानी? कि राजधानी है कलकत्ता.
कहां पे है? क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कहां बना रखी थी? जॉर्ज पंचम ने गवर्नर जनरल पास में खड़ा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। कौन था? और हॉर्डिंग सेकंड को आगे, हॉर्डिंग सेकंड कहां है राजधानी तुम्हारी? हॉर्डिंग सेकंड का भाई साहब हे फिर समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में पड़ी है कलकत्ता। अपने कहां खड़े हैं? होगा अपने एकदम दिल्ली में खड़े हैं साहब, दिल्ली ये तो इंडिया का हार्ट है इधर। तो जॉर्ज पंचम ने कहा भाई इंडियंस रो मत रहे, तुम्हारी राजधानी कलकत्ता से कहां लेके आएंगे? दिल्ली। ऐसा उसने 1911 में कहा। कब कहा? हम सब राजीव, हम सब ने मिलकर गया, जन गण मन अधिनायक जया हो भारत भाग्य विधाता, उसके स्वागत में गया था। वो भारत के भाग्य का विधाता था। तब भारत का भाग्य कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन का राजा आया हुआ है तो भारत का भाग्य का विधाता, इसलिए उस राष्ट्रगान में आपका नाम नहीं है, क्योंकि तब आप अंग्रेजों वाले भारत के अंदर आते, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, आप नहीं हो, क्योंकि आपके भारत के भाग्य का विधाता, आप वाले भाग्य का विधाता राजा ही हुआ करता था, उनका ब्रिटेन का राजा होता। ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम ने 1911 में कहा राजधानी कलकत्ता से कहां लाओगे, और अंग्रेजों ने हाथों हाथ इंप्लीमेंटेशन किया। 1912 में राजधानी दिल्ली ले आए। कब लेके आ गए? 23 दिसंबर 1912 का दिन था। कब का दिन था? 23 दिसंबर 1900। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड राजधानी को चेंज कर रहा है। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड कलकत्ता से दिल्ली तक गाड़ी में बैठ के आया। जैसे दिल्ली आया उसने कहा रोक दो गाड़ियां, अब भाई हाथी पे बैठ के जाएगा। पहले जैसे राजाओं के जुलूस जाते थे हाथियों पे, मैं हाथी पे बैठूंगा, तो हाथी पे लॉर्ड हॉर्डिंग बैठा, आगे हाथी चलाने वाला महावत बैठा, फिर होदे के अंदर लॉर्ड हॉर्डिंग बैठा, पीछे उसकी वाइफ बैठी। ऐसे राजा और रानी नई राजधानी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और एकदम हाथी जा रहा है। दिल्ली की जनता दोनों साइड में फूल लेके खड़ी है, बाहरों फूल बरसाओ, हमारा गवर्नर जनरल आया है। ऐसे करते 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 वो हाथी पहुंचा चांदनी चौक। कहां पहुंचा? वहां पे स्कूल के स्टूडेंट खड़े थे। कौन सी स्कूल के? वर्धमान विद्यालय। कौन सी स्कूल के? इनका हम भी फूल फेंकेंगे, हम भी फूल। हाँ तुम भी फूल फेंक लो। और इन्होंने फूल की जगह फेंका बम। क्या फेंका? इनका फूल बने अंगारे। बम जाके लगा महावत के, महावत तो बेचारा ऑन द स्पॉट ही मर गया। फिर वो बम महावत के टकरा के लगता है होर्डिंग सेकंड के कंधे पे, होर्डिंग सेकंड का कंधा उड़ गया था। उसकी जो वाइफ पीछे बैठी थी उसने कैच लिया था, कंधा आ गया, कंधा आ गया मेरे पास। तो जुलूस तो उनका बिखर गया, स्टूडेंट सारे भाग गए, इस स्कूल वाले तो कोई नहीं पकड़े गए। लिखो, ये एक्सपीरियंस जोरदार था कि जैसे बम फेंको चप्पलें हाथ में लेनी है उधर। अब जब उन स्टूडेंट को कोई दूसरे पकड़े गए, दूसरे पकड़े गए तो उनसे पूछा भाई कौन थे, कि वो स्कूल वाले थे, स्कूल वाले थे। उन स्कूल वालों को किसने भेजा? सर ने भेजा था उनके। तो सर का नाम आया था इसके अंदर। तो कौन से बम कांड से जुड़े हुए थे? दिल्ली बम कांड। कौन सा? लिखो, यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली बम केस। कोष्टक में 1912 लिखना, यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली बम केस। यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली बम केस। दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली बम केस। किससे जुड़े हुए थे? दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। अब उसमें तो फरार हो गए, इनके स्टूडेंट पकड़े ही नहीं गए। तो स्टूडेंट ही नहीं पकड़े गए तो सर भी नहीं पकड़े गए। उसके अगले ही साल 1913 में बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है निमेज। कौन सी जगह? जिसका एक नाम और कभी आपने सुना हो तो आरा। तो निमेज का दो है, आरा का दो, एक ही बात है। तो इन स्टूडेंट ने कहा कि यार क्रांति करने के लिए धन चाहिए, धन कहां से लेके आए? तो पता चला कि निमेज में एक जैनों का मठ है, और उस जैनों के मठ में जो बाबा जी रहते हैं उनके पास धन पड़ा है। तो दिन रात को घुस गए, क्या चुपचाप रात को ले आते हैं वहां से धन। रात को लाने लगे तो बाबा जी उठ गए, और जिनको चोर चोर, तो स्टूडेंट पड़े बाबा जी को सल्टा दिया। तो बाद में उस मुकदमे में पकड़े गए, निमेज हत्याकांड में पकड़े गए। तो पूछा तुम्हें बंदूक बंदूक लाते कहां से? उन्होंने कहा सर ने दिए, सर ने सिखाया सब कुछ। कौन है सर? अर्जुन सर। तो इस बार अर्जुन सर पकड़े गए बाद में। अर्जुन लाल जी को यहाँ से पकड़ के साउथ इंडिया में एक जेल पड़ती है वेल्लूर, कौन सी जेल है, वहां भेज दिया गया। लिखो, इन्हें निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन निमेज मर्डर केस। निमेज बिहार में जगह ना, इन्हें निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। 1913 लिख लेना कोष्टक में, निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन निमेज मर्डर केस। निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था।
ही वॉज अरेस्टेड इन निमेज मर्डर केस। तो कौन सी जेल भेजा? वेल्लूर, साउथ इंडिया में, मद्रास के पास, तमिलनाडु में जगह है ना। तथा इन्हें वेल्लूर जेल भेज दिया गया था एंड वॉज सेंट टू वेल्लूर जेल एंड वॉज सेंट टू वेल्लूर जेल। तथा इन्हें वेल्लूर जेल भेज दिया गया था एंड वॉज सेंट टू वेल्लूर जेल। जेल में इन्होंने कहा कि हमें तो खाना अच्छा नहीं मिलता, हमें तो तुम अखबार भी नहीं देते, पढ़ने के लिए बुक्स भी नहीं देते। अंग्रेजों ने कहा ये मिलेगा फालतू मास्टर जी, इधर फिलोसफी नहीं झाड़नी। तो इन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो जेल में क्या की थी? देख लो, इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। ही डिड हंग्री स्ट्राइक इन जेल। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। ही डिड हंग्री स्ट्राइक इन जेल। जेल में क्या की थी? 1919 में अंग्रेजों ने छोड़ दिया, 1919 के आसपास अंग्रेजों ने छोड़ दिया। 1919 में अंग्रेजों ने खूब सारे फ्रीडम फाइटर्स को छोड़ा था। कारण था कि 1919 में अंग्रेज सुधार कर रहे थे देश में, मोंटेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना, 1919 में सुधार किए थे। तो अंग्रेज जब भी नए कानून वगैरह लेके आते ना, तो जेल में जो पहले से बंद नेता वगैरह था उनको छोड़ते। जैसे मान लो किसी नेता को सजा हुई 10 साल, सजा काटते हुए 7 साल हो गए उसको, तो छोड़ दो रे, 3 साल पहले छोड़ दो, तो देश में थोड़ा माहौल बन जाएगा, अंग्रेज अच्छे हैं पहले छोड़ देते हैं, पहले छोड़ देते हैं, इधर सुधार और कर देंगे तो थोड़ा अपने प्रति अनुकूल चीजें हो जाएगी। तो 1919 में इनको छोड़ा। जैसे ये बाहर आए जेल से, बाहर आते देश के अंदर एक बड़े नेता आए हुए थे, महात्मा गांधी। कौन थे? ये जेल में गए तब गांधी जी नहीं थे, बाहर आते गांधी जी थे। और गांधी जी कह रहे थे मैं एक नया आंदोलन चलाने जा रहा हूं, असहयोग आंदोलन। कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और कहा तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने साल में? अर्जुन लाल जी ने कहा हम भी 1 साल देंगे। तो अर्जुन लाल जी कौन से आंदोलन में शामिल हो गए? लिख लो, इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी की कौन सी पार्टी चला रही है? कांग्रेस। तो कह अर्जुन लाल जी नेता ठीक है। तो अर्जुन लाल जी को अपने राजपूताना और मध्य भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कहां कहां? राजपूताना मतलब राजस्थान, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश। यहां का कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? देखो, इन्हें राजपूताना व मध्य भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ही वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन राजपूताना एंड मध्य भारत। इन्हें राजपूताना व मध्य भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ही वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन राजपूताना एंड मध्य भारत। राजपूताना व मध्य भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। He was made president of Congress in Rajputana and मध्य भारत। इतने में भाई साहब एक नई न्यूज आई 1925 के आसपास। लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन पड़ता था, काकोरी। कौन सा स्टेशन था? कुछ क्रांतिकारियों ने वहां से ट्रेन निकल रही थी, उस ट्रेन को लूट लिया। समाचार मिला था कि काकोरी के पास से जो ट्रेन निकलती है उसमें सरकार का खजाना है। किसका खजाना है? सरकार का खजाना लूट के सरकार के खिलाफ धमाके करेंगे। और लड़के गए और एक दिन जाके उस ट्रेन को लूट लाए। हालांकि ज्यादा रुपए मिले नहीं, उनको रुपए मिले 1850। पर दुस्साहस तो बहुत बड़ी चीज थी अंग्रेजों के इस प्रकार ट्रेन को लूट लेना। अंग्रेजों ने उस मुकदमे में 4 लोगों को फांसी लगाई। कितने लोगों को? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। 3 नाम बोलो देखे, क्या क्या नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। दोबारा बोलो। और रोशन सिंह और राजेंद्र आर आर आर। कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र। ये राम प्रसाद बिस्मिल वही है जिनके बारे में आप बचपन से सुनते हैं, सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे। 3 तो वो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाई। एक बंदे और थे इसमें, अशफाकुल्ला खान। कौन थे? अशफाकुल्ला खान फरार हो गए थे, अंग्रेजों द्वारा कई दिन तक पकड़े नहीं गए थे। तो अशफाकुल्ला खान फरार हो गया, आ गए थे जयपुर। कहाँ गए थे? अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? अर्जुन लाल जी का इधर अपने घर पे रुक जाओ। तो अशफाकुल्ला खान को जयपुर में किसी बंदे ने शरण दी थी, तो वो कौन थे? या अपने घर पे किसी ने रखा था, तो कौन थे? तो दोनों बातें। अशफाकुल्ला खान कहां पे रुके थे? जयपुर। किसने रोका था उनको? कौन से मुकदमे में जुड़े थे अशफाकुल्ला खान? काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन सा मुकदमा है? देख लो, इन्होंने जयपुर में अशफाकुल्ला खान को रखा था। ठीक है, अपना अशफाकुल्ला खान इन जयपुर।
इन्होंने जयपुर में अशफाकुल्ला खान को रखा था। ही केप्ट अशफाकुल्ला खान इन जयपुर। इन्होंने जयपुर में अशफाकुल्ला खान को रखा था। जयपुर में किसको रखा था? लिख लो कोष्टक में काकोरी ट्रेन एक्शन, ताकि याद रहे अशफाकुल्ला खान कौन से मुकदमे में थे। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो वापस पढ़ोगे। काकोरी ट्रेन एक्शन। बॉक्स में बंद कर लो इसे, एक लाइन को अलग से लाइन याद रहे, है ना, अशफाकुल्ला खान वाली। हालांकि थोड़े दिनों बाद अर्जुन लाल सेठी को समझ में आ गई बात की यार ये गांधी जी वाले तरीकों से देश को आजादी, जैसे अहिंसा का प्रयोगन, खादी के कपड़े पहन के नारे लगा दो इनसे आजादी मिलने वाली, तो पॉलिटिक्स छोड़ ही दी थी, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। लिख लो, कालांतर में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। लेटर ऑन ही लेफ्ट पॉलिटिक्स। कालांतर में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। लेटर ऑन ही लेफ्ट पॉलिटिक्स। गांधी जी को पता चला कि यार अर्जुन लाल जी नेतागिरी छोड़ गए, तो गांधी जी इनको मनाने के लिए अजमेर आए थे। कहाँ थे? अरे कि यार अर्जुन लाल जी ऐसे मत करो, पॉलिटिक्स तो करो ना, गाने अब तुम्हारे हवाले। लिख लो, अपने अजमेर यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग हिज अजमेर विजिट, अपनी अजमेर यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग हिज अजमेर विजिट, गांधी जी ने इनसे मुलाकात की थी। गांधी जी मेट हिम। गांधी जी ने इनसे मुलाकात की थी। गांधी जी मेट हिम। गांधी जी ने इनसे मुलाकात की थी अपनी अजमेर यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग हिज अजमेर विजिट। गांधी जी ने इनसे मुलाकात की। गांधी जी मेट हिम। कौन आया मिलने के लिए? कल पढ़ेंगे बाकी।